इससे ज़्यादा जो है 2 साल भर की खेती है, ये क्या करेगा बेचारा। जो ये फसल, मैं सच कहूँ तो आज ये दुख देख के इन किसानों का मेरी खुद आवाज़ नहीं निकल पा रही। वो बच्चा छोटा सा बहुत नादान है। मेहनत के में कितना सारा लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं तीतरी गांव के अंदर। महम से लगभग 3 किलोमीटर चलकर ये गांव आता है। यहां आने का क्या कारण है, मेरे पीछे आप देख रहे हो। जितना एरिया मैंने आपको दिखाया, एक बार में जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है कैमरे के अंदर कैप्चर भी नहीं हो पा रहा। बड़ी ही दुखद घटना है उन परिवार के लोगों के लिए जिनके साथ ये हादसा हुआ है। जो ये फसल, गेहूं की फसल का मौसम है, आप सभी को पता है। एक परिवार जो ज़मीन के अंदर किसान खेती करता है, बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करके उस फसल को पालता है, पोसता है, बड़ी करता है, और एक उम्मीद लेके कि जब उस पैदावार से जो आमदनी होगी, उस आमदनी से जो है पूरा का पूरा परिवार उसी आमदनी के सहारे बैठा रहता है। 6-6 महीने दिन रात एक करके किसान जो है ये फसल खड़ी करता है। और अचानक जब पता चलता है कि फसल पकने के बाद जब कटाई का समय आता है और उस खेत में इस तरह का हादसा हो जाता है, तो पूरा परिवार जो है संभल भी नहीं पाता होगा। क्या उस परिवार के ऊपर दुख, कितना बड़ा दुख जो है उस परिवार के ऊपर आता होगा। आज हम यहाँ आए तो मैं खुद अगर बताऊं तो इस जगह को देख के मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर जिस परिवार के ये खेत थे, उन परिवार वालों के साथ बड़ी ही दुख की घटना आज है। मैं जो है गांव के जो लोग हैं, मेरे साथ देख रहे हो आप, जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ हैं, परिवार के लोग हैं जिनके खेत में नुकसान हुआ है, उनसे जानेंगे किस तरीके से ये हादसा हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमने देखा, जैसा कि बताया जा रहा था कि आज तीतरी गांव में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि तीतरी गांव के अंदर लगभग 4-4.5 किलो के अंदर आग लग गई। अब मौके पे हमने आके देखा है तो देख के ही बड़ा इतना दुख हो रहा है। एक बार आप अपनी जुबानी बता दें कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसपास कहीं हैं बिजली के तारे तो हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या खुद की लापरवाही से या किस तरीके से ये जो है आगजनी हुई, और कितना आपका इसके अंदर नुकसान हुआ? लगभग ये 1:30 बजे के करीब आगजनी हुई है और हमारे को पता नहीं चला। हम आराम से अपना घर बैठे हुए सो रहे थे, तो जब ये 2:30 बजे के करीब वो गाड़ी आई आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की, उसके बाद में हमारे को पता चला। फिर भतीजा ने बताया कि आपके गेहूँ भी जल गए हैं। आपको जो फायर ब्रिगेड आई थी, वो फायर ब्रिगेड किन लोगों ने बुलाई थी? वो फायर ब्रिगेड राजू आपने बुलाई थी। फ़ोन किसने कराया था? लेबर थी, अपने गन्ना छोल रही थी यहाँ पे। तो आपके खेत में? हाँ, यहाँ छोल के गए थे, वहाँ चले गए सुबह। वो हम मिल में जा रहे थे गन्ना लेकिन उस टाइम मेरे पास फ़ोन गया, मैंने घर पे किया। ये भागे गए तो इन्हें देखा कि आग लग रही है। इन्हें उस साइड का एरिया बचाया, इस साइड का भी बचा है। जो ये 5-4 किले थे ये समझ नहीं पाए, इतने फायर ब्रिगेड आई, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, हमने पूरे के पूरे जितने पूरे खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर जो आग लगी है, हमने भी पूरे के पूरे खेत दिखाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पास में जो और मज़दूर लोग जो खेत में काम कर रहे थे, उनके द्वारा अपने खेत के मालिक को इन्फॉर्म किया गया। कितने किले जो है, कितनी ज़मीन ये बताई जा रही है जिसके अंदर आपकी फसल थी? लगभग मेरी तो आधा किला का करीब है, 4.5 किले का लगभग करीब ये जल के नाश हो गया है। और बाकी जो है किनके खेत थे? क्या आपके भाई साहब? इनसे भी बात करते हैं। कितने आपके जो है, कितने किले जो है ज़मीन? 2 एकड़। 2 एकड़ जी। 2 एकड़ के अंदर आपकी फसल थी। 2 एकड़ के अंदर गेहूं की फसल थी। अब आप सुन रहे हो और देख भी रहे हो
किस तरीके से किसान जो है, चेहरे से ही इनका जो चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने दुखी है। कितने लगभग कितने रुपए की अगर मैं बात करूं, नुकसान आपको इन 2 एकड़ ज़मीन के अंदर हुआ है? 50 मन के करीब तो था किला का जी। 1.25 लाख का तो है जी। इसके अलावा कोई रोजी रोटी का कोई और आमदनी का कोई साधन? कोई जरिया नहीं जी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, जब एक परिवार के पास रोजी रोटी जो उसकी किसान जो खेती करता है उसी से चलती है, और जब एक फसल कटने का समय आता है, जब ये हादसा हो जाता है, तो क्या उस परिवार के लोगों को ऊपर जो है गुजरती होगी। भाई साहब अब देख रहे हैं फसल तो रख के जल के राख हो गई है, इसके अलावा कोई आमदनी का कोई आपके पास कोई साधन नहीं है। किस तरीके से अब आगे जो है आने वाले समय के लिए एक प्री प्लानिंग होती है कि हमारी आमदनी होगी तो उससे ये करेंगे, रोटी रोजी होगी, बच्चों की फीस भरनी होगी। अब वो सब तो मैं समझ सकता हूँ, एक कठिनाई के दौर से आप गुजर रहे हो। आपकी जो है सरकार से या फिर जो समाज सेवी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये हमारी मदद करी जाए। तो दोस्तों, और मैं भी मेरी तरफ से जो है सरकार के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे, और जो समाज सेवी हैं यहाँ के, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ परिवार के लोगों की, किसान भाइयों की, इनकी कोई मांग नहीं है। जो ये नुकसान हुआ है किसी तरीके से इसकी भरपाई हो जाए, जिससे कि इनकी भी रोजी रोटी जो है वो चल सके। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं एक परिवार के, उसका जो है भूखे मरने की नौबत ना आए। मेरे साथ एक और जो छोटा लड़का देख रहे हो, मैं बता नहीं सकता आपको, इससे पहले भी मैं 1-2 बार मिलना हुआ है। आज मेरे को जो पता चला कि इसकी ज़मीन के अंदर जो फसल थी वो भी जल के राख हो गई है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है, इस बच्चे के सर पे जो है पिताजी का साया है वो भी उठ चुका है। पिताजी का हाथ नहीं है, क्योंकि यार पिताजी होते तो हम सोच सकते थे, समझ सकते थे कि वो कुछ ना कुछ जो है हौसला देते। एक बार आप अपने नाम बता दीजिए। आशीष जी। आपके पिताजी का क्या नाम? अशोक जी। कितने परिवार के अंदर कितने लोग आप? 3 सदस्य जी अब जी। आप भाई बहन आपकी? बेबे जी, एक मेरी मम्मी है जी। पापा सिस्टर जो है वो छोटी है? बड़ी है जी। बड़ी है। तो आपकी यहाँ पे कितनी ज़मीन थी? 1 एकड़ ज़मीन थी जी। 1 एकड़ ज़मीन थी, उसमें भी आग लग चुकी है। फसल जो है पकी पकाई फसल जल के राख हो चुकी है। अब मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ सकते हो। और मैं भाई से भी कहना चाहता हूँ, एक बार चैनल के माध्यम से आप जो है समाज सेवी लोग हैं, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूर जो है कुछ ना कुछ मदद हो जाए। एक बार अपने ज़ुबानी आप जो मांग आप रखना चाहते हैं सरकार से, फिर यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं उनसे, तो आप बोल दीजिए। सरकार बस जी हमारी मदद करे। नुकसान हुआ है, इसके कारण ही कुछ सारा लगा हुआ है, और जी इसकी करवाई जाओ चेकिंग जी कुकर के लगी है, कैसे होया है पता चले, मदद की जाओ जी। गांव के और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, अभी हमने बात की है जिन किसानों के खेतों में आग लगी, जिस तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है, आप ज़्यादा जानते होंगे हमसे, क्या इन परिवार वालों की, किसानों की क्या हालत है। और आज जब फसल पूरी जल के राख हो चुकी है, तो कितना बड़ा इनके ऊपर जो आज दुख आया है। हाथ टूट गया, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। एक तो ऊपर तो बेटी बहन बहन की है, उससे ऊपर पिता भी नहीं है, लड़के की बहन की है। बहुत ज़्यादा बोझ है। सरकार से उम्मीद से ज़्यादा यह माने कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़के को मिले, यह मेरी इच्छा है। तो दोस्तों, गांव के लोग हैं वो भी इनको लेके इतनी दुखी है, बहुत दुखी है। उनकी आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने वो दुखी है। उनका वही बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये दुख नहीं, दुखों का पहाड़ जो है इन किसानों के ऊपर टूट चुका है। हमारे बुजुर्ग है, देख सकते हो कितने परेशान, आंखों में आंसू तक। इससे ज़्यादा जो है, बताओ, साल भर की खेती है, ये क्या करेगा बेचारा। अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से शब्दों की ज़रूरत नहीं है। जो आंसू जो है वो खुद ही बयां कर रहे हैं कितनी दुखद घटना है। मैं साथ साथ
जो ये फसल, मैं सच कहूँ तो आज ये दुख देख के इन किसानों का मेरी खुद आवाज़ नहीं निकल पा रही। वो बच्चा छोटा सा, बहुत नादान है। अब देख सकते हो ये छोटा सा बच्चा जिसने साल भर यहाँ मेहनत की, फसल बड़ी की, और आज उसकी फसल जो है जल के राख हो गई। किस तरीके से ये अपने परिवार को पालेंगे। अब बात निकल के आई है, साथ ही साथ फसल तो जल चुकी है, लेकिन घर में जवान बेटी है, जवान बहन है। पिताजी नहीं, अगर जो लोग देख रहे हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े समाज सेवी बोलते हैं, एक ही बात कहूँगा, अगर आपका हाथ इन परिवारों की तरफ बढ़ता है, इनकी कुछ मदद होती है, तो मैं अपनी तरफ से और मेरे चैनल के माध्यम से उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा समय ना लेते हुए इस फसल का जो नुकसान हुआ है वो तो सरकार जो है जल्द से जल्द इनको मुआवजा दे। लेकिन समाज सेवी जो है, बड़े बड़े अपने आप को जो समाज सेवी बोलते हैं, इस भाई की जो बहन है, हमारी बहन है, उसकी भी मदद करे, क्योंकि पिता का साया इनके ऊपर नहीं है, उनकी शादी भी हो सके। हम भी अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम इस भाई के लिए लगातार खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मेरे पास शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, सरकार के लोग हैं, जल्द से जल्द उनको इस फसल का मुआवजा दिया जाए। और मेरे इस भाई की, मैं जोर देकर बार बार बोल रहा हूँ, मेरे इस भाई की ज़रूर मदद की जाए, ताकि वो अपनी बड़ी बहन की शादी भी कर सके और परिवार की जो है रोजी रोटी का गुजारा हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपकी लगातार इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।